लेकिन वो एक थोड़ा सरप्राइज रहेगा आप लोगों के लिए। तो इतनी स्कूल ऑफ एक्टिंग एंड फिल्म इसलिए ज्वाइन, भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं। मौजूद हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नई मुलाकात के साथ। मुलाकातें तो आजकल ऑनलाइन हो जाती हैं, आपको पता ही है। ऑनलाइन तो आजकल सारी दुनिया मौजूद है, तो ऑनलाइन आपसे मिलवाते हैं एक नए उभरते हुए सितारे को। हर्ष केसरी एक उभरता हुआ कलाकार जिसने बहुत ही कम उम्र में ही काफ़ी उपलब्धियां अपने नाम कर ली हैं। चाहे ग्रैंड साउथ, मिस्टर वाइब्रेंट, मिस्टर यूपी, गुडनेस एम्बेसडर, फेस ऑफ इंडिया, ये सारे खिताब इनके नाम हैं। और आने वाले टीवी शो इंडिया टैलेंट फाइट के ये सेमीफाइनल हैं। तो आइए हर्ष केसरी जी से जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में। हमारे साथ हर्ष केसरी जी मौजूद हैं, तो उनसे हम थोड़ी बातचीत करते हैं, आपको भी मिलाते हैं। तो हर्ष केसरी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझको? ऑनलाइन आप हमारे साथ हैं जुड़े हुए? हेलो जी जी, हाय। आपका हमारे चैनल फ्लेवर्स ऑफ लाइफ पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने हमारे लिए कुछ समय निकाला, तो हमसे अपनी कुछ बातें शेयर करिए और कुछ अपने बारे में बताइए जो हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू टू फ्लेवर्स ऑफ लाइफ चैनल फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम हर्ष कुमार केसरी है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की और मैं कुछ टाइम पहले जॉब कर रहा था, बट मेरा पैशन मॉडलिंग और एक्टिंग है, तो मैंने अपनी जॉब क्विट की और अभी मैं मॉडलिंग और एक्टिंग में ही पूरी तरह से डेडिकेटेड हूँ। तो मेरा मॉडलिंग का करियर शुरू हुआ था मेरी इंजीनियरिंग से। सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का था, तो वहाँ पे मैंने ऑडिशंस दी, फिर मैं सेलेक्ट हुआ, फिर मैं धीरे धीरे करते रहा। मैंने मॉडलिंग सोसाइटीज़ की कॉलेज में, उसमें किया। फिर वहाँ पे करते करते मैंने बहुत सारे टाइटल्स जीतना शुरू किए। फिर वहाँ कंप्लीट करने के बाद अपना इंजीनियरिंग मैंने अपने जॉब के साथ साथ मॉडलिंग परस्यू किया। तो वहाँ पे मैंने कई टाइटल्स जीते, लाइक मैं जैसा मैम ने बताया, मिस्टर ग्रैंड साउथ कर्नाटक, मिस्टर वाइब्रेंट एक्सेट्रा। तो ये सब करते करते मतलब मुझे लगा कि एक लेवल मेरा पहुँच रहा है, मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। और फिर मैं अभी एज अ सेमी फाइनलिस्ट हूँ इंडियाज़ टैलेंट फाइट सीजन 2 के टीवी रियलिटी शो में, जो कि जल्द ही आएगा टीवी पे। और फिर मेरा हमेशा से ही, बचपन से ही मेरा एक्टिंग का था कि मुझे एक्टर बनना है, लेकिन वो चीज़ था कि मेरी पर्सनालिटी उतनी अच्छी नहीं थी पहले। तो मैंने कॉलेज से अपने आप को ग्रूम किया मॉडलिंग के थ्रू, और कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इम्प्रूव की, और भी बहुत हार्ड वर्क किया। तो धीरे धीरे मैंने एक फाउंडेशन ले किया अपना एक्टिंग के लिए। फिर अभी मैं अपना एक्टिंग का कैरियर परस्यू कर रहा हूँ। मैं लखनऊ में ऑपुलेंट स्कूल ऑफ एक्टिंग एंड फिल्म से अपना एक्टिंग का डिप्लोमा कर रहा हूँ। तो कौन से इंस्टीट्यूट के बारे में बताया आपने? ऑपुलेंट स्कूल ऑफ एक्टिंग एंड फिल्म्स, ये लखनऊ में ही? जी मैम, लखनऊ में। ओके। तो लखनऊ जैसे शहर से, लखनऊ हालांकि अब बहुत बड़ा शहर है, लेकिन जो लोग मुंबई और दिल्ली वगैरह में रहते हैं, उसके कंपैरिजन आपने किस तरह से ये इंस्टीट्यूट ढूंढा और आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? जैसे वो एग्री थे एक्टिंग नाम सुन के? क्योंकि आपको पता ही है कि ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि आप करियर अपना पढ़ाई या इसमें करियर तो आपका बन ही रहा होगा। इतनी कम उम्र में आपने इतनी सारी अचीवमेंट अपने घर वालों को राजी करके कैसे किया, और वो भी लखनऊ जैसे शहर से स्टार्ट करना? तो पहले तो मैंने ऑपुलेंट स्कूल ऑफ एक्टिंग एंड फिल्म इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैं लखनऊ में, मैंने बहुत सारा सर्च किया कि कौन सा एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करूं। जैसा कि हर किसी को भी होता है, जो भी एक्टिंग ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए होता है कि कौन सा एक्टिंग स्कूल अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने बहुत सर्च किया, मैंने और भी जगह देखा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑपुलेंट स्कूल ऑफ एक्टिंग एंड फिल्म बेस्ट इंस्टीट्यूट है लखनऊ का, क्योंकि यहाँ के ट्रेनर्स, यहाँ का टीचिंग टेक्निक्स, एवरीथिंग मतलब बहुत अच्छा मेरे को लगा। तो ये तो पहला मतलब ये रीज़न है मेरा ऑपुलेंट ज्वाइन करने का। और अब मैं अपनी करियर की बात करूं कि जैसे मैंने मॉडलिंग और एक्टिंग का, जैसे आपने पूछा कि पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है, तो मैम जैसे पेरेंट्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, तो शुरू में तो मैम सपोर्ट नहीं होता था, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि आप जब शुरू कोई चीज़ करते हो ना, तो सबको ये लगता है कि मॉडलिंग एक्टिंग में पता नहीं सक्सेसफुल होगा कि नहीं, सबके मन में एक डर रहता है। तो वो भी एक मतलब ठीक है, वो चीज़ उनमें है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही चीज़ थी कि शुरू में था, बट मैं धीरे धीरे जीता। मैंने कई टाइटल्स में मतलब अच्छा कर रहा था करियर में। अभी मैंने हाल में ही एक वेब सीरीज में एज अ लीड काम किया है,
तो ऐसे करते करते मतलब मैं कई टाइटल जीता, ग्रैंड साउथ कर्नाटका, वाइब्रेंट, फिर मैं टीवी रियलिटी शो में आया, फिर मैंने लीड रोल किया वेब सीरीज में। तो ऐसे मम्मी पापा फ्रेंड्स को भी लगा कि हाँ हर्ष कुछ कर सकता है, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस तरह से अब मतलब मम्मी पापा को भरोसा है, मतलब लगता है कि ये कुछ करेगा। लेकिन शुरू में मैम थोड़ा रहता है, कोई भी आप प्रोफेशन चूज करो शुरू में, तो शुरू में सब लोग थोड़ा रहता है कि पता नहीं सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं, कि और एक्टिंग और मॉडलिंग में मतलब भी लगता है कि पता नहीं आगे कर पाएगा नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डेडिकेटेड रहें तो आप करेंगे, और फिर लोग आप पे ट्रस्ट भी करना शुरू कर देंगे कि हाँ ये कर सकता है, आप पे भरोसा करेंगे। अच्छा, तो आपने अपने पेरेंट्स को राज़ी कर लिया इस करियर में आने के लिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप थोड़ा सा, जैसे मुझे भी थोड़ा सा जानना है कि ऑडिशंस वगैरह कैसे, कोई एक्टर बनना चाहते हैं तो किस तरह से ऑडिशन सर्च करते हैं, आप ऑडिशन में जाते हैं? जैसा आपने बताया एक वेब सीरीज़ भी करी है, तो आजकल तो वेब सीरीज़ का ही ज़माना है, बड़े बड़े एक्टर्स भी सीरीज़ कर रहे हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा वेब सीरीज़ देखती हूँ। तो कैसे ऑडिशंस वगैरह सर्च करते हैं किसी भी रोल के लिए, थोड़ा बताइए। मैम ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। मैम वेब सीरीज या कोई भी ऑडिशन, आप जैसे किसी भी चीज का ऑडिशन दो, लाइक मूवीज, वेब सीरीज या टीवी सीरियल, कहीं चीज का भी ऑडिशन दो, तो मैम आपको मतलब पहले तो उसके 2-3 तरीके हैं। एक तो हमारा जो भी वेब सीरीज या किसी भी चीज का ऑडिशन होता है, तो ऑपुलेंट स्कूल ऑफ एक्टिंग एंड फिल्म्स के थ्रू हमें बताया जाता है कि यहाँ पे ऑडिशन है, हमें आता है उनके पेज पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज आता है कि आज यहाँ पे ऑडिशन है, ये रिक्वायरमेंट है, तो यू कैन गो अकॉर्डिंगली। तो एक तो ये तरीका रहता है हमारा, एक्टिंग स्कूल की तरफ से आता है। दूसरा मैम ये होता है कि जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, तो आप उनके सोशल मीडिया को फॉलो करिए, उस पर वो लोग रिक्वायरमेंट डालते हैं कि ऑडिशंस होने वाला है ऐसा, इस चीज का, वेब सीरीज का, टीवी सीरियल का। तो कास्टिंग डायरेक्टर्स के सोशल मीडिया को आप फॉलो करिए, तो वहां से मिलता है। और मैम तीसरा तरीका है कि मैम व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं कई ऑडिशन के, लाइक लखनऊ सिटी का ऑडिशन का ग्रुप है, मुंबई में बहुत सारे ऑडिशन ग्रुप्स है, मुंबई में रोज बहुत सारे ऑडिशन होते हैं, तो वहां पे भी ऑडिशन के लिए ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स है। तो मैम उसके थ्रू आप ऑडिशन का पता कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा ऑडिशन है और क्या रिक्वायरमेंट है ऑडिशन की। तो एक चीज़ और बताइए कि अगर जैसे आपको ऑडिशन मिल गया तो फिर आप उस तैयारी किस तरह से करते हैं? क्योंकि आप यहाँ लखनऊ में रहते हैं, ऑडिशन कहीं पर भी होते हैं, तो तैयारी आपकी क्या रहती है ऑडिशन देने के लिए? हाँ मैम, तो ऑडिशन के लिए मतलब प्रिपरेशन का ये टेक्निक है। जैसे अपना मैं सबसे रीसेंट एग्जांपल देता हूँ कि अभी हाउसमेट करके वेब सीरीज है जिसमें मैंने काम किया एज अ लीड रोल, तो उसके ऑडिशन के लिए हजारों लोग आए थे। तो वहां पे जो टेक्निक है ऑडिशन में के प्रिपेयर के लिए जो मैं फॉलो करता हूँ मैम, वो है कि वहां पे एक स्क्रिप्ट मिली थी मेरे को, जिसके लिए मुझे प्रिपेयर करने के लिए 20 से 25 मिनट दिए गए थे। तो उस टाइम में ना मैं पहले सोचता हूँ कि पहले मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ कि ये कैरेक्टर क्या है, कि कैरेक्टर किस चीज का कैरेक्टर है। जैसे मान लीजिए कि जो भी कैरेक्टर, मान लीजिए एक चोर का कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि एक चोर का कैरेक्टर है, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि ये कैरेक्टर है। फिर आपको उस कैरेक्टर के हिसाब से सोचना पड़ता है कि अच्छा जी चोर है, तो अगर मैं चोर होता तो क्या करता, इस टाइप से आप सोचोगे। फिर स्क्रिप्ट पढ़ोगे, फिर मैम स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो हमारे भी जैसे एक्टिंग स्कूल में बताया गया है, बहुत सारी टेक्निक्स बताई जाती है कि स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो हम उसमें फॉलो करते हैं वर्ड एम्फेसिस का, कि हर वर्ड पे किस किस वर्ड पे एम्फेसिस देना है, ये करते हैं। फिर उसको कई बार पढ़ते हैं, फिर उसको बोलते हैं। फिर वॉइस मॉड्यूलेशन का भी ध्यान रहता है कि कैसे वॉइस मॉड्यूलेशन करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। बट एज अ बिगनर अगर कोई जा रहा है ऑडिशन के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके लिए कि स्क्रिप्ट पढ़े और स्क्रिप्ट को याद रखे। और इमोशंस बहुत जरूरी है कि इमोशन को फील करके बोले, कि जो भी फील है। अगर एक फॉर एग्जाम्पल कि एक खुशी वाले फीलिंग है किसी स्क्रिप्ट में, कि खुशी के फीलिंग से बोलना है, तो वो खुशी वाली फीलिंग उसके अंदर से जनरेट होनी चाहिए, वो चीज आना चाहिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीलिंग, वर्ड एम्फेसिस, वॉइस मॉड्यूलेशन, बहुत सारी चीज इंपॉर्टेंट है। बट फीलिंग और स्क्रिप्ट याद रहना, ये दोनों चीज सबसे पहली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी मेहनत करने का इंस्पिरेशन आपको मिलता कहाँ से? आपका रोल मॉडल तो कोई होगा जिसको देख के आप इंस्पायर होते होंगे, तो बताइए आपका रोल मॉडल कौन है? मैम मेरे रोल मॉडल, मेरे इंस्पिरेशन है ऋतिक रोशन सर। और इसका रीजन ये है कि उनका मतलब मैंने देखा कि उनमें नेवर गिव अप एटीट्यूड है, कभी हार नहीं मानते हैं और बहुत डिटरमाइंड है, डेडिकेटेड है। जो भी उनको करना है लाइफ में उसके लिए बहुत डेडिकेटेड है और एक बहुत अच्छे एक्टर है। ही इज एन अमेजिंग एक्टर और मतलब पूरा अपना मतलब डेडिकेशन। आपने ऋतिक रोशन जी को देखकर उनको फॉलो किया और होपफुली आपको, मैं चाहूँगी कि
ऐसे ही बड़ी बड़ी आगे जाकर मूवीज भी करें आप और उनके साथ भी काम करें, तो आपका सपना आई थिंक यही होगा। आपने क्या सपना देखा है अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा हमें भी बताइए कि इतनी जो मेहनत आप करते हैं तो उसके लिए आपने आगे अपना फ्यूचर क्या सोचा है? मैम आगे बस यही है कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि रिजल्ट से ज्यादा अपने स्किल पे काम करना चाहिए। जो भी मतलब आपका हार्डवर्क, अपने स्किल को और डेवलप करना और अच्छा करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमेशा दिमाग में ये रहता है ना कि मैं ऑडिशन में जा रहा हूँ, इतने सारे लोग रहेंगे। ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही रहता है कि इतने जा रहा हूँ यार, 1000 लोग होंगे ऑडिशन में, 500 लोग होंगे। तो वो चीज नहीं रहना चाहिए। मतलब ये रहना चाहिए कि मैं स्किलफुल हूँ, इतना अच्छा है मेरा स्किल, मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी हो कि मुझे लोग नहीं दिखे कि 1000 लोग है, 500 लोग है। बस मुझे अपनी एक्टिंग इतनी अच्छी रखनी है कि हाँ, सब लोग खुद ही इंप्रेस हो जाएंगे मेरी एक्टिंग से। तो मैं उसी चीज पे काम करना चाहता हूँ और आगे डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि मैं आगे बढ़ूं, वेब सीरीज में आऊं, मूवीज में आऊं। तो ये तो मैं डेफिनेटली करूंगा, बट मेनली फोकस रहता है कि मेरा एक्टिंग अच्छे से अच्छा हो, और फिर तो रिजल्ट्स तो खुद ही मिलेंगे। अपने स्किल्स को शार्पन करो तो अपने आप ही आपको उपलब्धियां अचीव होती जाएंगी। तो आप तो लखनऊ जैसे शहर, लखनऊ हालांकि बड़ा शहर है, उस शहर से आप इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। तो जो गांव वाले लोग हैं वो आपको देख के कितना इंस्पायर होंगे। मेरे ख्याल से आप ही को रोल मॉडल बना लेंगे अपना। तो जो बडिंग एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे, एक छोटा सा मैसेज उनके लिए? मैम मैं यही कहना चाहूंगा उन लोगों को कि वो जिस भी शहर में है, अगर मतलब जो भी शहर में, जिस भी स्टेट में है, पहले तो वो मैं चाहूंगा कि वो सीखे कहीं ना कहीं, किसी एक्टिंग स्कूल या जहां भी उन्हें सीखने को मिले वो जाके सीखें, अपने घर के पास जो भी हो, और वो वहां पे सीखे। लेकिन क्योंकि सीखना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको चीजें पता होंगी तो आप बेटर कर सकते हो। तो वो सीखें, और अगर उनके पास पैसे नहीं है उतना सीखने के लिए कहीं पे, तो एटलीस्ट वो ऑनलाइन सीखे, यूट्यूब से देखें या कहीं और किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो तो वो देखे। बट वो कहीं ना कहीं से सीखे जरूर जाने से पहले। क्योंकि आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं डायरेक्ट ऑडिशन क्लियर करूंगा, हो सकता है आप क्लियर कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप सीख के जाओगे तो आपकी चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको चीजें पता होंगी तो आप बेटर कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि वो उनको कहीं से सीखना चाहिए। हाँ, तो सीखने से ही कामयाबी मिलती है और कामयाबी तक पहुंचने के लिए अपने आप को पूरी तरह से मजबूत बनाना चाहिए हर चीज में। चीज मैं और कहना चाहूंगा, जितने भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में आना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, एक्टिंग हो, मॉडलिंग हो, स्पोर्ट्स हो, या जो भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं, मतलब ये रहना चाहिए कि सबसे एक चीज मैंने देखी है इस फील्ड में कि बहुत लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं। मतलब बहुत सारी बातें कहते हैं कि, जैसे मैं पर्सनली ये फेस करता हूँ कि हर्ष तुमने तो इंजीनियरिंग की, तुम इंजीनियरिंग के बाद जॉब छोड़ के मॉडलिंग कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो। तो ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा बहुत लोग फेस करते हैं, चाहे कोई गांव में हो, शहर में हो, लोग ताने मारते हैं, टॉन्ट करते हैं। तो इस चीज को वो ज्यादा मतलब दिल पे नहीं लेना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने काम पे फोकस करना चाहिए। जो भी आप जिस फील्ड में हो, तो इसको ज्यादा मतलब दिल से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वही लोग डिमोटिवेट करते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने पे फोकस्ड रहना है, अपने काम पे, और दूसरों की बात से ज्यादा इफेक्ट नहीं होना है। तो ये मैं मैसेज देना चाहूंगा एस्पायरिंग एक्टर्स को। ये आपका बहुत अच्छा मैसेज है कि मेनली आप अपनी चीज़ों पे, अपने लक्ष्य पे फोकस करें। अगर आप अपने लक्ष्य पे फोकस करेंगे और किसी भी तरह की नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करें और उनसे उनको अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ें, तो आपका लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, तो आपने भी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को झेला होगा, बर्दाश्त किया होगा और उसको इग्नोर करके उसको अपनी ताकत बना के अपना आगे बढ़ रहे हैं। तो हर्ष जी, मैं आपको आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी और आप ऐसे ही तमाम प्रोजेक्ट्स करते रहे। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और एक मोटिवेशन मिली कि किस तरह से हिम्मत रख के अपने लक्ष्य को पाना चाहिए। तो आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उस चीज़ के लिए आप हमारे चैनल पे आए, फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। आपका इतना बिजी शेड्यूल है, तो बहुत ही आप मुझे बस एक थोड़ी सी छोटी सी बात और बता दें कि आप किस तरह से अपने दिन को मैनेज करते हैं कि सारा दिन सुबह से उठ के यहाँ जाना वहाँ जाना, फिर ऑडिशंस देना, पता करना, थोड़ा एक अ डे इन लाइफ ऑफ ए बडिंग एक्टर, वो थोड़ा सा आप डिफाइन करते हैं, फिर हम इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। मैम तो मॉर्निंग में जैसे मैं उठता हूँ, फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, फिर मैं अपने एक्टिंग स्कूल जाता हूँ। वहाँ पे मेरी 3 से 4 घंटे क्लासेस होती है। फिर क्लासेस के बाद मैं थोड़ा स्नैक्स
खाता हूँ, कुछ खाया, जूस पिया, उसके बाद फिर मैं जिम जाता हूँ, फिर जिम के बाद अपना लंच किया, फिर मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, वोकल एक्सरसाइजेस, फेशियल एक्सरसाइजेस होती हैं एक्टिंग के लिए, रीडिंग करता हूँ, अपना जो ऑडिशन की स्क्रिप्ट्स होती हैं वो प्रिपेयर करता हूँ। तो ये रहता है, फिर अपना यही सब करने के बाद डिनर करके सो जाता हूँ। ये मेरा शेड्यूल रहता है। अच्छा, तो शेड्यूल आपका कितना टाइट है। तो आपके इस शेड्यूल से हमें एक चीज़ और पता चली कि हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप क्लासेस भी लेते हैं, साथ में जिम भी जाते हैं, और पूरे खाने पीने का पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका जो ओवरऑल पर्सनैलिटी साथ में फ्रेश माइंड से बाहर आए। ये आप कहना चाह रहे हैं जैसे ना हेल्थ के पर्सपेक्टिव से कि हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। चलिए हर्ष जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए, और मैं यही चाहूँगी आपकी जितनी भी सीरीज आ रही हैं मुझे पूरी लिस्ट भेज दीजिएगा, मैं उसको देखूंगी। थैंक यू मैम, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पे इंटरव्यू देके, और फ्लेवर्स ऑफ लाइफ को प्लीज सब्सक्राइब करिए, बहुत अच्छा चैनल है। मैं मैम के वीडियोस भी देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, मुझसे कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मैम डाल देंगी, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है हर्ष केसरी करके, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, तो वो भी मैम लिंक डाल ही देंगी डिस्क्रिप्शन में। जी, ये आपने सही याद दिलाया कि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ तक पहुंचने के लिए हमें कहाँ जाना है कि वो लिंक, जैसे आपने कहा आपका यूट्यूब चैनल, तो आपके यूट्यूब, अगर जो लोग आपको फॉलो करते हैं, अगर आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वो आपको देख पाएंगे, आपसे जुड़ पाएंगे, और उसी बहाने आपसे जो भी क्वेरी होगी वो पूछ पाएंगे। वैसे ही जैसे मेरे चैनल को लोग सब्सक्राइब करते हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहूँगी कि केसरी जी के इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और इसी तरह हमारे चैनल को देखिए और हमें ग्रो करने में थोड़ी हेल्प करें अपना सब्सक्रिप्शन लेके। थैंक यू सो मच, थैंक यू केसरी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच मैम।